आज से देश में 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं। तीनों नए कानून लागू होने से ब्रिटिश काल से चले आ रहे तीनों कानून अब खत्म हो जाएंगे। तीसरी बार पीएम मोदी की सरकार अस्तित्व में आ चुकी है और अब अस्तित्व में आने वाले हैं वो सब कानून जिन्हें पीएम मोदी की सरकार पारित कर चुकी है। आज यानी 1 जुलाई 2024 से देश में 3 आपराधिक कानून बदल गए हैं। उनकी जगह नए कानून देर रात 12 बजे के बाद से लागू हो चुके हैं। इन तीनों कानून के लागू होने के बाद भारत के जुडिशरी सिस्टम में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। बदलाव ये, अभी तक देश भर में आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 का आईईए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू थे, लेकिन अब इनकी जगह बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। इसके साथ ही कुछ ऐसी धाराएं भी बदल गई हैं जिन्हें हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। मसलन किसी की हत्या करने पर जज साहब दफा 302 के तहत सजाए मौत का ऐलान करते थे, लेकिन अब यह धारा बदलकर धारा 101 हो गई है। बलात्कार की धारा 375 और 376 को बदलकर सिर्फ धारा 63 कर दी गई है। दुष्कर्म की सजा धारा 64 में स्पष्ट की गई है। सामूहिक बलात्कार के मामले में धारा 70 लागू होगी, जबकि यौन उत्पीड़न को धारा 74 में परिभाषित किया गया है। मॉब लिंचिंग को भी अपराध के दायरे में लाया गया है। इन मामलों में 7 साल की कैद या आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। जो कानून 3 नए आ रहे हैं वो भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक है। हमारे साथ ये पूरे कॉलोनियल ईरा में जो अंग्रेजी समय में ये कानून चले थे वो एक अलग पर्सपेक्टिव से बने थे। जो आज की तारीख है वो कुछ और मांगती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा है उसमें ज़्यादा कन्विक्शंस नहीं हो पाई हैं, लो रेट्स हैं, बहुत डिलेड सिस्टम है और एक तरफ से कॉलोनियल जो इम्प्रेशन है वो रहा है। नए कानून लागू होने पर एक सबसे बड़ा बदलाव तुरंत देखने को मिलेगा, जिसमें नए कानून के लागू होते ही 0 एफआईआर, एसएमएस के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी को समन भेजना, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण करना। अभी तक तो जब भी जघन्य अपराध होता था तो अपराध स्थल पर वीडियोग्राफी अनिवार्य नहीं थी, इसकी कोई बाध्यता नहीं रहती थी, लेकिन नए कानून के मुताबिक अपराध स्थल की वीडियोग्राफी अनिवार्य हो चुकी है। इन तीनों कानूनों के लागू होने से जो बड़े बदलाव हो रहे हैं उनमें सबसे पहला बदलाव, आपराधिक मामलों की सुनवाई के फैसलों में 60 दिन लग जाते थे, लेकिन ये फैसले अब केवल 45 दिनों में आ जाएंगे, यानी 15 दिनों की कटौती कर दी गई है। दूसरा बदलाव, बलात्कार पीड़ितों का जब भी मेडिकल किया जाएगा हर कीमत पर 7 दिनों के भीतर ही रिपोर्ट देनी होगी। तीसरा बदलाव, जो नए कानून लागू हुए हैं उनमें अब बच्चों को खरीदना या बेचना जघन्य अपराध माना जाएगा। इसी तरह अगर नाबालिग के साथ बलात्कार होता है तो आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा भी मिल सकती है। चौथा बदलाव, अब अगर शादी के झूठे वादे कर महिला को छोड़ दिया जाएगा तो इसे लेकर भी दंड के सख्त प्रावधान कर दिए गए हैं। पांचवा बदलाव, चाहे अपराधी हो या फिर पीड़ित, दोनों को 14 दिनों के भीतर पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट मिलने का पूरा अधिकार होगा। छठा बदलाव, महिलाओं के खिलाफ जब अपराध होगा तब सभी अस्पतालों को मुफ्त में इलाज करना होगा। अगर बच्चों के साथ अपराध होंगे तब भी अस्पताल मुफ्त इलाज करने के लिए बाध्य होंगे। सातवां बदलाव, किसी भी मामले में एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही दर्ज की जा सकेगी। पहले की तरह पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं रहेगी। पीड़ित अगर चाहे तो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर भी एफआईआर दर्ज करवा सकेगा। आठवां बदलाव,
अगर गंभीर अपराध होगा तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का घटना स्थल पर जाना जरूरी होगा। पहले ये फैसले जरूरत के मुताबिक लिए जाते थे। 9वां बदलाव, लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर समाज के लोगों को भी शामिल कर दिया गया है। इससे समानता को बढ़ावा मिलेगा और जमीनी स्तर पर स्थितियां बदलेंगी। 10वां बदलाव, मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने को क्रूरता माना गया है। इसमें दोषी को 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। नए कानून लागू होने के बाद 41 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ा दी गई है। 82 अपराधों में जुर्माना ज्यादा कर दिया गया है। तो चुनाव से जुड़े अपराधों को धारा 169 से 177 तक रखा गया है। बीएनएस में राजद्रोह के मामले में अलग से धारा नहीं है, जबकि आईपीसी में राजद्रोह कानून है। बीएनएस में ऐसे मामलों को धारा 147 से 158 में परिभाषित किया गया है। इसमें दोषी व्यक्ति को उम्र कैद या फांसी का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।